नमस्कार। पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको 10th क्लास का संस्कृत प्यूष्यम लेकर आए हैं, जिसमें छठा पाठ है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार के बारे में जानकारी हम इस चैप्टर में आपको देंगे। इससे पहले पिछले सभी चैप्टर आपको अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर उसको देख लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाइए। भारतीय संस्कार क्या है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संस्कार कहने का मतलब इसका अर्थ हो गया भारत का संस्कार। भारत का संस्कार कैसा है ये सबको मालूम है, और विश्व में कभी हम लोग जगत गुरु कहलाते थे, फिर से हमको वो पद्धति अपनानी चाहिए कि ताकि फिर से हम जगत गुरु कहला सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत जीवने समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति में की एक विशिष्ट योगदान यह है कि यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कार अनुष्ठान होते रहते हैं। यानी भारतीय संस्कृति में हमारे भारतीय संस्कृति का एक विशेषता यह है कि यहाँ जीवन में समय समय पर क्या होता है, संस्कार अनुष्ठान करते रहते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपम प्रयुज्यते। कहता आजकल हम संस्कार शब्द का प्रयोग सीमित अर्थ में व्यंग के रूप में प्रयोग करते हैं। नहीं, जैसे लड़का का संस्कार बिगड़ गया है, लड़की का संस्कार खराब हो गया है। किंतु संस्कृत रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। लेकिन संस्कृत के रूप में संस्कार का प्रयोग भारत का व्यक्तित्व रचना करने में होता है। यानी संस्कार से किसकी रचना होती है, तो व्यक्तित्व की रचना होती है। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासा वाच। कहता विदेशों में निवास करने वाले जो भारतीय लोग हैं या जो विदेशी लोग हैं, वह भारतीय संस्कार के प्रति इतनी उन्मुख है, इतनी जिज्ञासावश है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी भारत के बाहर के लोग भारतीय संस्कार को सीखना चाहते हैं, उनको बहुत जिज्ञासा होती है कि भारतीय संस्कार को हम ग्रहण करें। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं च निरूपितम। इस पाठ में उस संस्कारों के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया और उसके महत्व को निरूपित किया गया है, समझाया गया है। संस्कार की क्या महत्व है उसकी संक्षिप्त जानकारी इस पाठ में दिया गया है। हम चलते हैं आगे। भारतीय जीवने प्राचीन कालात संस्कारा महत्वम अधारयन। कहता भारतीयों के जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार अपने महत्व को धारण किया हुआ है। यानी प्राचीन काल से ही हम लोग संस्कारी है। उसके बाद है प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों के द्वारा ही किया जाता है, संस्कारों के द्वारा ही जानते हैं। अत्र ऋषीणां कल्पना आश्रित यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठ वरिष्ठानां आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। कहता यहाँ ऋषियों की कल्पना थी जो जीवन के मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, अपने से बड़ों का आशीर्वाद, हवन, परिवार के सभी सदस्यों को सम्मिलित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अत्र ऋषि नाम हमारे ऋषि मुनि कल्पना किए थे कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, चाहे वेद पाठ का मंत्र हो या बड़ों का आशीर्वाद लेना हो, होम करना हो, परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर सम्मिलित होकर करनी चाहिए। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। वह सभी संस्कार के अनुष्ठान में ही संभव है। एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति। एवं इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करता है। किंच संस्कारस्य मौलिकर्तम परिमार्जन रूप गुणाधान रूप च न विस्मृते। किंतु संस्कार का मूल अर्थ शुद्धिकरण और गुण धारण करने के रूप को नहीं भूलना चाहिए। कहने का मतलब संस्कार का अर्थ होता है कि हमें जो बुराई है उस बुराई को हटाकर नए परिमार्जन, यानी परिमार्जन करने का मतलब जो हमें दोष है उस दोष को हटाकर नए गुण को भरना ही संस्कार कहलाता है। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोष उपनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इसलिए संस्कार मनुष्य के क्रम से शुद्धिकरण यानी मनुष्य को शुद्ध करता है।
दोष निवारण, दोष को दूर करता है और गुण धारण में योगदान करते हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं संस्कार क्या है, संस्कार क्या है, तो संस्कार वह है जो मानव को शुद्ध करता है, दोष को निवारण करता है, दोष को दूर करता है, अवगुण को दूर करता है, हटाता है और गुण धारण करने में योगदान देता है, वही संस्कार है। संस्कार प्रायेण पंच विद्या सन्ति। संस्कार में प्राय कितने प्रकार की विद्या है, तो 5 प्रकार की विद्या है। जन्म पूर्वाश्रय, जन्म से पहले 3, जन्म से पहले कितने हैं, तो 3 है। शैशव में 3 गो हो गया, सॉरी जन्म से पहले कितने संस्कार है, तो 3। शैशवासठ, शैशव में कितने संस्कार है, 6। और शैक्षणिका पंच यानी शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो 5। गृहस्थ संस्कार, गृहस्थ संस्कार में कितने हैं, तो 1 है, वह विवाह संस्कार है। और मरणोत्तरम संस्कार है बीच 1, और 1 मरने के बाद संस्कार है। एव षोडश संस्कार भवन्ति, इस प्रकार से 16 संस्कार है। यानी संस्कार की विद्या कितने हैं, तो 5 है। और कुल कितने संस्कार है, तो 16 पूछेगा। संस्कार कितने हैं, तो 16 है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार है, तो 3। शैशव अवस्था में कितने संस्कार है, तो 6। शैक्षणिक अवस्था में कितने संस्कार है, तो 5। गृहस्थ अवस्था में 1 विवाह के रूप में और 1 अंत में मरने के समय होता है। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधानम पुष्वनम सीमंतो नयनम चेति त्रयो भवति। यह जन्म से पूर्व 3 वो संस्कार कौन कौन से है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो जन्म से पहले संस्कारों में गर्भधान यानी गर्भधान किया जाता है, पुष्वन किया जाता है और सीमंतो नयन, ये 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोपनम गर्भात्य च परशंता चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। यहाँ गर्भरक्षा गर्भस्थ का संस्कार, निर्माण गर्भहत्या प्रसन्नता ऐसा प्रयोजन कल्पित है। यानी कहने का मतलब हम लोग यहाँ जो विवाह से पूर्व जन्म से पूर्व 3 संस्कार है, उसमें गर्भ रक्षा, गर्भ सही से रहे, बच्चा का नुकसान न हो, ऐसा संस्कार हम लोग को किया जाता है। फिर है शैशवावस्था, फिर है शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम निष्कर्मणम अनुप्रशासनम चूराकरणम कर्णवेद च क्रमशो भवन्ति। शैशव अवस्था के संस्कार में क्या है, जाति कर्म, हम लोग जाति में बांटते हैं कि फलना जात है। उसके बाद नामकरण, नाम लिखते हैं। उसके बाद है निष्कर्मणम, निष्कर्मणम के मतलब हो गया, निष्कर्मणम का मतलब घर जो हम लोग ग्रहण करते घर, और अन्न प्रशासनम अन्न का भोजन करना, चूरा कर्म हो गया। और कर्ण वेदनम, कर्ण छेदनम, इस तरह से कर्ण को छेदा जाता है, कान जो छेदन ना कहते हैं ना, वो होता है। उसके बाद है शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयन वेदारंभ के शांत समावर्तन चेति संस्कार पर कल्पिता। शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ के शांत, केस के काटने की जो प्रथा है इत्यादि जो संस्कार है उसमें किया जाता है, और समावर्तन संस्कार भी किया जाता है। पूछ देगा उपनयन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। समावर्तन संस्कार किसके अंतर्गत आता है, तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रावर्ते। अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन शिशु प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कार से अर्थ गुरुणाम शिष्यस्य स्वगृहम नयनम भवति। उपनयन संस्कार में गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार, यानी उपनयन संस्कार जब गुरु के घर जाता है तो कहता है कि उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु शिष्य को अपने घर ले जाता है, इसको उपनयन संस्कार कहा जाता है। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालनयम अध्ययनम करोति। वहाँ शिष्य शिक्षा नियम को पालन करता हुआ अध्ययन करता है। शिक्षा के कौन कौन से नियम है उसको बताया जाता है, और उस नियम को पालन करते हुए वह विद्यार्थी शिक्षा को ग्रहण करता है। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा। उस नियमों में ब्रह्मचर्य व्रत समाहित है, यानी विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। उसके बाद है प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहलाते थे।
गुरु गृहे एव शिष्य वेद आरंभम करोति सम। गुरु के घर में शिष्य वेद का आरंभ करते थे। प्राचीन काल में गुरु के घर में शिष्य क्या करते थे? वेदों का पाठ करते थे, वेद को पढ़ते थे। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते सम। प्राचीन काल में वेदों का पाठ को सबसे उत्कृष्ट शिक्षा माना जाता था। जिस प्रकार अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल किया जाता है, यूपीएससी बीपीएससी, उस प्रकार से उस समय वेदों की शिक्षा को सबसे उत्कृष्ट शिक्षा माना जाता था। उसके बाद है केशांत संस्कारे गुरु गृहे एव शिष्यस्य प्रथम क्षौर कर्मम भवति। कहता केशांत संस्कार में गुरु के घर में शिष्य का क्या होता था? प्रथम बार केस काटने का कर्म होता था। जब शिष्य पढ़ने जाता था तो प्रथम बार केस काटा जाता था, उसको केशांत संस्कार कहते हैं। अत्र गोदानम मुख्य कर्म, यहाँ गोदान मुख्य कर्म था, यानी गाय का दान देना पड़ता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदानो संस्कारो अपि लभ्यते। इसीलिए साहित्य ग्रंथों में इसके बाद इसका नाम गोदान संस्कार रख दिया। इसका नाम क्या रख दिया? गोदान संस्कार। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश। यानी कहने का मतलब है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। यानी जब छात्र पढ़ लेते हैं और उसके बाद पढ़ाई समाप्ति करने के बाद गुरु के घर आते हैं वापस होकर, तो वह समावर्तन संस्कार होता है। शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेष्यति। जब शिक्षा समाप्ति होने के बाद क्या करते हैं? गुरु शिष्यों को उपदेश देकर उनके घर भेजते हैं। उपदेशु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपादयन्ते। उपदेशों में बहुधा जीवन के धर्म को बताया जाता है। जीवन के क्या धर्म है, जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, जीवन के रहस्य को समझाया जाता है, ताकि छात्र अब बिना गुरु के ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर सके और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल सके। यथा क्या सिखाया जाता है जीवन का उद्देश्य में? यथा सत्यम बोध, जैसे सत्य बोलना चाहिए। धर्मचर, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। स्व अध्यायनमा प्रमद इत्यादि, स्व अध्याय करो इत्यादि, ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद है विवाह संस्कार। पूर्व एकम मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रविश्यति। विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। यानी जब गुरु के घर से वापस आता है तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो उसका विवाह संस्कार कराया जाता है। विवाह पवित्र संस्कार मतः यत्र नाना विधानि कर्म कांडानि भवन्ति। विवाह एक पवित्र संस्कार है, ऐसा मान्यता है। और जहाँ अनेक प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं, शादी ब्याह में बहुत प्रकार के कर्म कांड किया जाता है। जैसे मंडप निर्माण होता है, 7 फेरे लिए जाते हैं, अग्नि जलाया जाता है। इस तरह से आगे चर्चा करते हैं हम। तेषु वाग्दानम मंडप निर्माणम वधू गृहे वरपक्षस्य स्वागतम वरवधो परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्निस्थापनम पाणिग्रहणम लज्जा होम सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि। जहाँ अनेक प्रकार के कर्म कांड होते थे, क्या क्या होता है उसमें? वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में दूल्हे का स्वागत, वर वधू परस्पर निरीक्षणम यानी निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद कन्यादान होता है, अग्नि स्थापना होता है, हाथ पकड़ना होता है, एक दूसरे के हाथ थमा जाता है। धान लज्जा होम, धान के लब्बे से किया जाने वाला हवन होता है। उसके बाद सप्तपदी, उसके बाद सिंदूर दान का कार्यक्रम होता है। और इस तरह से विवाह संस्कार संपन्न होता है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायण आयोजनम भवति। लगभग सभी जगह विवाह संस्कार समान रूप से आयोजन होता है। तदंतरणम गर्भाधानाद्य संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम भ्रमति। उसके बाद गर्भधान आदि संस्कारों को फिर से दोहराने का जीवन चक्र घूमता है। उसके बाद फिर से गर्भधान संस्कार होता है और फिर से आपका नया संतान उत्पन्न होता है। फिर से यह चक्र चलने लगता है, फिर वो पढ़ने जाएगा, फिर आएगा, फिर से वहाँ चक्र चलने लगता है। एक चक्रीय अभिक्रिया में चलता है। मरणात अंतरणम
अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठ्यते, कहता मरने के बाद सबको क्या किया जाता है, अग्नि पर जलाने का अनुष्ठान होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपोदानम संस्कार इति, इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार है। यानी इस प्रकार से आपने संस्कार के बारे में पढ़ा। संस्कार कितने हैं? 16 है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार है। उसके बाद शिक्षा संस्कार के रूप में कितने हैं? तो 5 है। सॉरी, हाँ, शिक्षा संस्कार के रूप में 5 है और शैशव संस्कार के रूप में कितने? तो 6 है। और विवाह संस्कार गृहस्थ संस्कार में आता है। इस प्रकार से आपने भारतीय संस्कार के बारे में जानकारी लिया। फिर अगला वीडियो हम लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करें तो आज ही आपके अपने चैनल पीकेबी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।